वेदव्यास जी ने सरस्वती के तट पर पश्चिम तरफ सम्याप्रास नामक आश्रम में बैठकर श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे हैं। श्री नारद जी के बहुत सुंदर उपदेश को सुनकर के और भागवत की रचना कर रहे हैं। और आप लोग एक बात जान लीजिए कि भगवान से प्रेम आप लोग अवश्य करें, क्योंकि जब आप लोग भगवान से प्रेम करेंगे, लगाव करेंगे, तो भगवान भक्त को अपनी ओर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, भक्त को अपनी तरफ खींचेगा। और इस समय तो लोग फालतू में फोन देख रहे हैं, दिन भर जहां बैठा खोल दिया मोबाइल, ऐसे घसकाते रहेंगे। कोई बढ़िया चीज नहीं देखता, फालतू में गंदे गंदे गाना सुनेंगे। ये सब अच्छी बात थोड़ी ही। अगर सुनना है तो भजन सुनिए भगवान का, सुनना है तो भगवान का कथा सुनिए, कथा देखिए। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं कर रहा। सब लोग फालतू में ये मोबाइल देख रहे, फालतू की चीज देखते हैं। और आप लोग कथा देखिए, कथा सुनिए, भजन सुनिए और भगवान में विश्वास अवश्य रखें। विश्वास रखेंगे तभी तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और आप लोग एक बात जान लीजिए, जो फालतू की चीज देखते हैं, आप लोग बताइए कि इससे कुछ होने वाला है? इससे भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। इसलिए आज से जो भी ऐसा काम करते हैं वो कृपया कथा सुनें, कथा देखें, कीर्तन भजन करें और भगवान में विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास के कारण ही तो द्रौपदी की रक्षा की। देखिए, महाभारत के अंत में जब दुर्योधन के 99 भाई मारे गए, दुर्योधन एक बचा हुआ था। अब डर करके उन लोगों से, पांचों पांडव से, और जा करके जल में छिप गया और सोच रहा था कि हमारे 99 भाई मारे गए और उन 5 में से एक भी नहीं, 5 के 5 ही रह गए। और देखिए, जो अश्वत्थामा था वो दुर्योधन का मित्र था। उसको तो पता चल गया कि वो जल में छिपा है। बोला कि मित्र बाहर आओ, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है, कोई बात है क्या? दुर्योधन बोला कि अरे मित्र, क्या बताऊं, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है, इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 99 भाई मारे गए। मुझे दुख कष्ट तो इस बात का है कि मेरे 99 भाई मारे गए, लेकिन उन 5 में से 5 ही रह गए, उनमें से एक भी नहीं मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? इसी से मैं दुखी हूं। अश्वत्थामा बोला, नहीं मित्र, तुम दुखी मत हो, मैं अभी जाऊंगा और आज ही उन 5 पांडवों का सिर काट दूंगा। दुर्योधन बोला कि ये कोई चूहे बिल्ली के खेल तो नहीं ना है, कोई चींटी थोड़ी ही है जो जाओगे और मार करके लेकर आओगे। अरे वो बहुत बलशाली है। हम 100 भाई थे, उनमें से एक को नहीं हरा पाए, नहीं मार पाए। तुम अकेले क्या करोगे? बोला, अरे अभी पता चल जाएगा। और तुरंत तलवार उठा लिया और लेकर जा रहा। लेकिन मैं आप लोगों को अभी बताई, विश्वास से ही भगवान में विश्वास रखेंगे तो भगवान आपकी जरूर रक्षा करेंगे।
भगवान ने क्या किया, पांचों पांडवों को द्रौपदी के पांचों पुत्रों की जगह पे सुला दिया और पांडवों की जगह पर द्रौपदी के पुत्र सो गए। महाराज आया और पांचों का सिर काट दिया और हाथ में ले करके और जा रहा था, दुर्योधन के पास पहुंचा और बोला कि देखो मित्र, तुम्हारे लिए मैं क्या लाया। मैं उन पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने जब ये देखा तो महाराज बड़ी खुश, जब ये सुना तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब देखा रोने लगा। अरे मित्र, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो मेरे खानदान को ही नष्ट कर दिया, मेरे खानदान का विनाश कर दिया तुमने। किस जन्म का तुमने उन बच्चों से बदला लिया है? ये तो द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। और रोते रोते महाराज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब बताइए आप ही लोग कि जिसके खानदान का ही नष्ट हो जाए वो जी सकता है क्या? मर गए दुर्योधन। अब तो महाराज अश्वत्थामा डर गया और भागने लगा। लेकिन महाराज सुबह हुआ और एक लोग ने देखा और हजारों की भीड़ लग गई उन पांचों पुत्रों को देखने के लिए। और जब माता द्रौपदी सुनी, दौड़ पड़ी महाराज। और जब आई और देखा कि उनके पुत्रों का सिर्फ धड़ ही बचा है, वो रोने लगी, बहुत रो रही, विलाप कर रही। माता शिशूना निधनम सुताना कि निशम्य घोरम परितप्यमान कि तदारुद्वास्तु कलाकुलाक्षि ताम स्वन्तयना हकिरीटमाली। द्रौपदी रोने लगी। बहुत कष्ट है। आप ही लोग सोचिए कि किसी के पुत्र मर जाए और उनके सिर पर धड़ ही बचा हो, उस माँ को कितना कष्ट होगा। यहाँ बहुत माँ बैठी है, आप ही लोग बताइए। बहुत रो रही है माता द्रौपदी और कह रही है क्यों मार दिया अश्वत्थामा मेरे पुत्रों को? क्या बिगाड़ा था सोते हुए पुत्रों ने तुम्हारा? सोते हुए को मारना तो अपराध है। तो अर्जुन बोले कि द्रौपदी, अब रोने से क्या फायदा? रोने से तुम्हारे पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे। बताओ। लेकिन जिसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। और महाराज रथ लेकर के आए भगवान कृष्ण, उसमें बैठ गए अर्जुन, और जिस तरफ अश्वत्थामा था उसी तरफ रथ लेकर जा रहे हैं कृष्ण भगवान। और जब अश्वत्थामा देखा रथ आते हुए, डर गया कि अब तो अर्जुन मुझे मार डालेगा, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तुरंत क्या किया? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब तो अर्जुन देखते ही डर गए, भयभीत हो गए। अरे इस पागल ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अब ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा। और तुरंत भगवान से कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाह भक्ता नाम भयंकर तमेको दयमाना ना
मुपवर्गो संस्ते। हे प्रभु, आप तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। इस ब्रह्मास्त्र से बचाओ भगवान, बचाओ प्रभु। तो भगवान ने बताया, अरे अर्जुन, इसको तो ब्रह्मास्त्र ही काट सकता है। अर्जुन समझ गए और उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़ा, जैसे बिजली तड़कती है ऐसी आवाज किया, बहुत जोर से आवाज किया। और अर्जुन गए और अश्वत्थामा के केश को पकड़ करके और घसीटते हुए द्रौपदी माता के पास ले गए और बांध दिया कि, और बोले, द्रौपदी, अब तुम ही बताओ देवी कि इसको कौन सा दंड दिया जाए। इसको जिंदा ही जमीन में गाड़ दें कि आग में जला कर मारे, इसको क्या करें हम। तो उवाच चांस हन्तव्य बंधना नयनम सती कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी को तो इसका बांधा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, छोड़ दीजिए, मत मारिए, इनके पिता तो आपके गुरु हैं, ये भी तो गुरु ही हुए, छोड़ दीजिए, मत मारिए। अर्जुन बोले, ये क्या कह रही हो देवी, जिसने तुम्हारे जीते हुए पुत्रों को, जीवित पुत्रों का गला काट दिया, सिर काट दिया, उसको तुम छोड़ने के लिए कह रही हो? कैसे देवी? आज ये मरेगा। तो माता द्रौपदी बोली, नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि इनकी भी माता है, उनकी माता का सहारा यही है, उनकी माता कैसे जिएंगी? आप लोग बताइए। एक माँ ही एक माँ का कष्ट समझ सकती है। छोड़ दीजिए। लेकिन कहा गया है कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हरः मय्यो भयमाम्नातं परिपाहनुशासनम्। कहा गया है, कृष्ण बोले कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई बाल हत्यारा को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमारी दोनों बातों का पालन करो, क्योंकि तुम सब समझते हो। अर्जुन समझ गए और भरी सभा में महाराज उसका बहुत भारी अपराध कर दिया। क्या किया? अपमान कर दिया। उसके सिर पर जो मुकुट मणि रखा था, उसके सिर से जो मणि, सिर में जो मणि था उसको निकाल लिया और अश्वत्थामा को वहां से धक्के दे करके उस भरी सभा में से बाहर कर दिया। अब तो सोचा अश्वत्थामा कि मैं इनके वंश को नष्ट कर दूंगा, किसी को मैं पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर सोचा कि हंसते हुए बोला, अरे मैंने छोड़ा भी किसको है? द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने मार ही दिया जो पानी देने वाले थे, छोटे छोटे। तब तक उसको याद आया,
कि उत्तरा, हाँ, महाभारत में जो उत्तरा है वो गर्भवती थी और इस समय उसका 9वां महीना चल रहा है और अब उसका पुत्र होने वाला है और तुरंत ये सोच करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जब उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा बोली, भगवान तुरंत पर बैठ गए थे जाने के लिए। तब तक दौड़ती हुई उत्तरा आई और बोली कि हे प्रभु, हे भगवान। रोती हुई बोली कि आप तो जगदीश्वर हैं, महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा करें। अभिद्रवती मामीश शरस्पदा यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपत्यतम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। ये जलते हुए लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है। हे भगवान, भले ही ये हमको मार दे लेकिन हमारे गर्भस्व शिशु को बचा ले भगवान, प्लीज भगवान। और भगवान ने बचाया। कुंती माँ दौड़ पड़ी प्रभु के चरणों में। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृते परम अल्दयं सर्वभूतानां अंतर्बहिर अवस्थितम्। कुंती माँ ने कहा कि हे भगवान, आप तो समस्त जीवों के अंदर और बाहर एक रस हैं, फिर भी आपको कोई जान नहीं पाता, देख नहीं पाता। इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद जी के प्रिय पुत्र गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ। आप तो सबके रक्षक हैं। आपको तो बड़े बड़े नहीं समझ पाते, मैं तो नारी हूं प्रभु, कैसे समझ सकती। यथा परम हंसाना मुनीनां मलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रियः। आप तो शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परम हंसों के हृदय में अपनी प्रेममय लीला का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। मैं कैसे समझ सकती। बुआ, आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूं और फिर आप मुझे भगवान कह रही हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपने मुझे भगवान कह दिया तो मैं भगवान हूं। लेकिन संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग भगवान से कुछ न कुछ तो मांगते हैं। और देखिए यहाँ हमारी बहन सुभद्रा खड़ी है। सुभद्रा, तुम भी हमसे कुछ मांग लो। तो सुभद्रा बोली कि कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्दैव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सुभद्रा बोली
कि हे भगवान, आज से अभी से ये मन रूपी राजहंस आपके चरण को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, यही दे दीजिए। क्या कहती हो बहन? भगवान ये सुनकर कर बोले, क्या कहती हो बहन तुम? तो सुभद्रा बोली, हाँ, जन्म जन्म मुहि जतन कराहि, अंते राम मुख आवत नाही। अंत समय में तो भगवान का नाम आता ही नहीं, इसलिए आज से अभी से। और कुंती माँ ने कहा कि विपदः सन्तु नः शश्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरु, भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भवो दर्शनम। हे जगद्गुरु, हे भगवान, हमारे जीवन में सर्वदा दुख पर दुख, विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, यही दे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विस्मरणं विपद विस्मरणं विष्णु, संपद नारायणा स्मृति। कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आपकी याद बनी रहे, इससे बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है, और आप भूल जाएं इससे बड़ी विपत्ति और कुछ नहीं है। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी वा दुख न के, जो पल पल नाम जपाए। उस सुख को तो मैं पत्थर मारती हूँ कि जिस सुख में आप भूल जाए, हमको आपका नाम भूल जाए, और उस दुख को मैं गले लगाती, हृदय से लगाती हूँ कि जिस दुख में आप बार बार याद करें, बार बार आप याद आए।